उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने से अब तक 130 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें ना जाने कितने ही बुजुर्ग और छोटे बच्चे शामिल थे। ये भगदड़ भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान हुई। लेकिन आपको बता दें, सत्संग और मंदिरों के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ की ये पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। आइए उन घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो पहली घटना है 3 फरवरी 1954 की, जब आजाद भारत में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। ये कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ था। इस मेले में मौनी अमावस्या के दिन दर्दनाक घटना घटी। इस दिन मेले में भयानक भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 लोग लापता हो गए, वहीं 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दूसरी घटना है 25 जनवरी 2005 की, जब महाराष्ट्र के सतारा जिले के नजदीक मंदार देवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। इसमें 340 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु नारियल तोड़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े थे और फिसलन की वजह से कुछ लोग सीढ़ियों से गिर गए। तीसरा मामला जो हम आपको बताने वाले हैं, ये हुआ है साल 2008 में। इस साल 3 मंदिरों में बड़े हादसे हुए। सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह फैल गई थी। अफवाह फैलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ की वजह से यहाँ 250 भक्तों की मौत हो गई, वहीं 60 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना है हिमाचल प्रदेश की। हर साल सावन महीने में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में देवी माता के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। साल 2008 में भी बड़ी तादाद में देवी के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। इसी दौरान 3 अगस्त को बारिश की वजह से मंदिर में लैंडस्लाइड हुई और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में 146 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद नैना देवी मंदिर से देशवासी उभर ही रहे थे कि अगले महीने ही राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में 224 लोगों की मौत हो गई। दरअसल शारदीय नवरात्र के दौरान भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। नवरात्रि में देवी की एक झलक पाने के लिए भक्तों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने इसी बीच विस्फोट की अफवाह भी फैला दी थी। अगला हादसा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में हुआ, जहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 63 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जानकारी के मुताबिक लोग मुफ्त के कपड़े और भोजन लेने के लिए जमा हुए थे और मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। इसके बाद 1 जनवरी 2022 वो साल था जब वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। नववर्ष के दिन जम्मू कश्मीर के कटरा में मौजूद वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक घायल हो गए। भीड़ में आपसी में धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच गई थी। अगला मामला है तमिलनाडु स्थित करुप्पा स्वामी मंदिर में मची भगदड़ का। इसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 10 लोग घायल हुए थे। हादसे पर शोक जताते हुए पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घटना में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की थी। यह हादसा चित्रा पूर्णिमा की रात मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जमा हुए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ होने के बाद हुई थी। वहीं 14 जनवरी 2011 को यानी मकर संक्रांति के त्योहार पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु स्थित सबरीमाला मंदिर में इकट्ठा हुए थे। मकर संक्रांति को लोग यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा होते थे। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी एक जीप भीड़ में घुसते हुए पलट गई, जिससे कई लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस घटना में 109 लोगों की मौत हो गई थी। अब बात करें साल 2013 की, तो साल 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर में भी भगदड़ मच गई थी। शारदीय नवरात्रि के दौरान मंदिर तक जाने वाले पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें 115 लोगों की मौत हो गई। मारे जाने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं इसी साल प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान जबरदस्त भगदड़ मच गई थी। 10 फरवरी के दिन को मौनी अमावस्या का स्नान था। स्नान दान करने के बाद श्रद्धालु अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर पहुंच रहे थे। भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज जंक्शन पर लोग मौजूद थे। शाम 7 बजे अचानक प्लेटफॉर्म 6 की ओर से जाने वाली फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। वहीं पिछले साल मार्च महीने में मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर का स्लैब टूट गया। स्लैब टूटने से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और 36 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बावली पर डाले गए स्लैब के ऊपर 50 से 60 श्रद्धालु मौजूद थे। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर इन घटनाओं में गलती किसकी है, शासन प्रशासन की या उन श्रद्धालुओं की जो मन में श्रद्धा लिए अटूट विश्वास के साथ भगवान के दर्शन करने निकलते हैं और प्रशासन की लापरवाही से अपनी जान गंवा बैठते हैं।
आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।